अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्र। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो वो राष्ट्र से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं टाइम टू टाइम उससे बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं तमाम कस्टमर्स, तमाम लोग। तो वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रास के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो रास जो है एक इंस्टेंट ट्रांसफ़र मोड है जिसके थ्रू आप इंस्टेंटली सेकंड्स में किसी भी अकाउंट को, क्या नाम है, जल्द अज जल्द फौरी तौर पे आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रेडिट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि रास किसे कहते हैं, रास से हम किस तरह फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रास में हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, वट एवर। ये तमाम क्वेश्चंस जो है इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूं। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं प्रॉपरली स्टार्ट। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें मेरा चैनल MIBF&CSS। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी टॉपिक की तरफ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो रास्त है वो क्या है। रास्त P2P मैक्स पेमेंट सिंपलर है, यानी कि रास पर्सन टू पर्सन पेमेंट ट्रांसफ़र करने का सिंपल मोड है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, नॉर्मली जब हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स हमें आ रहे होते हैं जिसको हम बेयर कर नहीं सकते, और हम अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टेट बैंक ने एक इंस्टेंट ट्रांसफ़र मोड जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है मार्केट में, जिसको लोग रास के नाम से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, इसकी थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ डेवलप पाकिस्तान फर्स्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, कॉल्ड रास्ट, टू ऑफर इंस्टेंट रिलायबल एंड ज़ीरो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट सर्विस टू दी people of Pakistan with the objective of promoting the adoption of digital financing service in the country। यानी कि ये जो पेमेंट ट्रांसफ़र है रास के थ्रू जो हम कर सकते हैं ये जस्ट हम पाकिस्तान में रहते हुए ही कर सकते हैं। अगर तो कोई ओवरसीज हैं और वो इसको इस्तेमाल करना चाहें तो रास के थ्रू वो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये जस्ट पाकिस्तानी के, तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड, with the launch of the RAS, Pakistan has joined to select the club of the countries who have the either launched or and in the process of launch in instant payment transfer system. The RAS system is fully owned and operated by स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये जो रास को जो ऑपरेट कर रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल ऑफ पाकिस्तान है, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी वजह से तमाम बैंक जो हैं स्टेट बैंकिंग की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने बैंक्स को रन कर रहे होते हैं, उनकी ऑपरेशंस को रन कर रहे होते हैं। तो जो रास्त है वो स्टेट बैंकिंग की ही एक प्रोडक्ट है, उनकी लॉन्चमेंट है जिसको तमाम बैंक जो हैं फॉलो कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म से तमाम कस्टमर्स को ये सहूलत फराहम कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे आते हैं और इसको मज़ीद हम पढ़ते हैं। आफ्टर द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ रास bulk payment in January 2025, SVP is now to introduce RAS person to person P2 to P2। ठीक है, अंडर RAS P2 one transfer and settlement service, bank customer will be able to send and service fund in other account using to the bank's mobile application। आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका अकाउंट है उसके थ्रू एनेबल टू सर्विस, यानी आप अपने किसी भी बैंक में अकाउंट रखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए और आपकी रास आईडी है
तो आप किसी भी चैनल के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू आप अपने अकाउंट में पैसे मंगवा भी सकते हैं, फंड्स, और पैसे भिजवा भी सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है जी। मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो नेट बैंकिंग से रिलेटेड है। नेट बैंकिंग और ओवर द कंट्री सर्विस, ओवर द काउंटर सर्विस, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी ये सर्विस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, एंड देन ओवर द काउंटर भी सर्विस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। द फैसिलिटी दियर द कस्टमर्स, बैंक विल बी आल्सो अलाउ देम टू क्रिएट अ रास आईडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने अकाउंट को रास आईडी में क्रिएट करते हैं। जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसी तरह रास भी एक पोर्टल है, इस पर अपनी आईडी आपने क्रिएट करनी है। आईडी हमने इस तरह क्रिएट करनी है कि अगर हमारे डिफरेंट बैंक में डिफरेंट अकाउंट है तो हमने एक आईडी बनानी है, एक अकाउंट को एक नंबर और ईमेल पर हमने लिंक करना है। जैसे कि भी आपको यहाँ बताया जाएगा, आईडी पर लिंक देयर दी प्रेफर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि IBAN नंबर। IBAN नंबर एक होता है, ठीक है, हर बैंक का। अगर तो आप एक से ज़्यादा अकाउंट रखते हैं तो आप डिफरेंट उसको अकाउंट्स को डिफरेंट तरीके से लिंक कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है। देयर द रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर, राइट, वो मोबाइल फ़ोन नंबर जो आपके NIC पर रजिस्टर्ड है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन आपके बैंक रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, उस पर आप इसको लिंक करेंगे। ठीक है। द कस्टमर कैन दी शेयर ID, RAS ID with other to receiving funds in their account. The bank customer can use RAS service for sending or receiving funds using the IBAN number even if they do not have a रास आईडी। देखिए, अगर तो आपका बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं अपनी रास आईडी पे। रास आईडी की जो रजिस्ट्रेशन करनी होती है उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस मेंशन करना होता है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रास आईडी क्रिएट करने के लिए और अकाउंट को लिंक करने के लिए। ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा इसका जो है वो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। इसकी फ्यूचर्स पढ़ते हैं मज़ीद। ठीक है। सेकंड, हमारे पास की काफ़ी सारे फ्यूचर्स हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो फ्यूचर्स है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सहल और आसान बना देता है, यानी सिंपल और सादा बना देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो फ्रास के थ्रू आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल है बिल्कुल। IBAN नंबर याद रखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपने अगर किसी से पैसे मंगवाने हैं, आपने जस्ट अकाउंट नंबर देने के बजाय अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके जस्ट आपने मोबाइल नंबर देना है और उस मोबाइल नंबर के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो नो मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट, कम से कम लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शन की। सम टाइम ऐसा होता है हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे थे तो हमारे को एक लिमिट असाइन की जाती है कि हमने 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा आप नहीं फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते। बट रास में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। एंड सेकेंड, बट सम बैंक्स जो है डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो डिफरेंट लिमिट जो है रास आईडी के लिए भी असाइन कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अगर लिमिट नहीं रखेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने रास आईडी पर भी फ़ंड ट्रांसफ़र की एक लिमिट जो है असाइन कर दी है कि आप पर डे 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन सेकंड, फास्टर है, सेकंड्स में आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम इसके मज़ीद फीचर्स पढ़ते हैं। मज़ीद फीचर में ये है कि आपका जो अकाउंट है रास का वो सिक्योर है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो उस पर लिंक होता है। तो आपने अपना अकाउंट नंबर नहीं देना किसी को, अपना IBAN नंबर नहीं देना, ताकि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हाइड रह सके। और आपने जस्ट अकाउंट मोबाइल नंबर नॉर्मली हम सबको ही दे देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। तो हम मोबाइल नंबर के थ्रू अपने तमाम अकाउंट्स की लिंक कर फंड्स को मंगवा सकते हैं। एंड देन सेकंड, 24 सपोर्ट है तमाम बैंक्स की, वो इस सर्विस को डील कर रहे हैं। अगर बीच में कभी भी कोई भी हर्डल आता है तो कस्टमर केयर पे आप कॉल करके तमाम रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके फ्यूचर्स हैं। इसके अलावा हम इसको आगे मज़ीद पढ़ते हैं। हाउ टू यूज़ रास्ट, हम रास्ट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफ़र फंड वाइज रास, यानी कि हम फ़ंड ट्रांसफ़र करें किसके थ्रू, रास के थ्रू।
फंड ट्रांसफ़र रास इज़ पॉसिबल इवन विदाउट सेंट्रल रेफरेंस आईडी। देखिए, अगर तो आप किसी को पैसे भेज रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी रास आईडी हो, बट जिसको आप भेज रहे हैं ज़रूरी है कि उसकी रास आईडी हो। अगर तो उसकी रास आईडी होगी तो ही आप उसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद सिक्योरिटी एंड विद फ्री ऑफ कॉस्ट एनी चार्जेस, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, access your bank provide channel, mobile banking, mobile application, internet banking, branch and over the counter and USSD normally। ठीक है, तमाम बैंक्स जो हैं डिफरेंट पोर्टल के थ्रू, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू ये जो सर्विस है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। लाइक मोबाइल एप्लीकेशन का लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए, इंटरनेट बैंकिंग पे ये पोर्टल अवेलेबल है। ब्रांच ओवर द काउंटर आप ये फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। यूएसडी नॉर्मली हम जो कोड डायल करते हैं अपने फ़ोन से और सर्विसेज को लाइक करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल बैंकिंग उसको कहते हैं नॉर्मली, तो उसके थ्रू भी आप रास के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं रास आईडी में, ठीक है। स्पेसिफिक स्पेशली बेनिफिशरी आईबीएन नंबर और आईडी, मोबाइल नंबर और रास इनेबल टू बैंक। देखें, जिन्हें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बेनिफिशरी को यानी कि जिस पर्सन को आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि उसका रास आईडी पर अकाउंट लिंक होना चाहिए। अकाउंट लिंक तब होगा जब उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आईबीएन नंबर उस नंबर पर लिंक होगा। जब वो रजिस्टर्ड कर लेंगे तो वो उसके थ्रू नॉर्मली आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कन्फर्म द अमाउंट बी सेंड विद इन लिमिट प्रोवाइड बाय योर बैंक। ठीक है, लिमिट हमें यहाँ पर बताई गई है, जो सेंडर है उसकी जानिब से उसको बैंक एक लिमिट दे रहा है। जो सेंड करता है बैंक उसको एक लिमिट देता है कि पर डे आप इतनी अमाउंट तक सेंड कर सकते हैं रास आईडी में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। सेकंड, योर पेमेंट विल बी ट्रांसफ़र इंस्टेंट ओनली, यानी कि सेकंड्स में आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड, हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है क्रिएट योर रास आईडी। हम क्रिएट किस तरह कर सकते हैं रास आईडी? हमने देखें, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा तरीका वो ये है, क्रिएटिंग योर रास आईडी हेल्प अदर सेंटर पेमेंट टू सी योर मोबाइल नंबर विद योर रिमेनिंग अकाउंट नंबर और आईबीएन नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और आईबीएन नंबर। अगर तो ये तीन चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप ईज़िली रास आईडी को आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस योर बैंक प्रोवाइड योर चैनल सेम एज इट इज़ मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या ओवर द काउंटर, ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। और इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ंड रिसीव कर सकते हैं। authentic yourself and confirm your mobile number to link the your account। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो नंबर आपके बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट है और जो नंबर आपके एनआईसी पर रजिस्टर्ड है उसी अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं रास्ट आईडी पर, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर ये मेंशन है, योर बैंक चैनल विल बी instantly confirm your mobile number as you as a new ID on one allow per one customer वन अकाउंट। देखिए, वन रास आईडी, आपका एक अकाउंट, एक मोबाइल नंबर, एक ही आईडी पर रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर तो आपके दो से ज़ायद अकाउंट हैं तो आप डिफरेंट अकाउंट को डिफरेंट आईडी से आपके कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अगर तो आपके एनआईसी पर दो से तीन अकाउंट हैं, ठीक है, दो से तीन एनआईसी आपके हैं, तो एनआईसी तो आपका एक ही है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर एनआईसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नंबर्स मैटर करते हैं। अगर आपके तीन अकाउंट हैं तीन डिफरेंट बैंक्स में, तो आपने एक अकाउंट को लिंक कर लिया एक नंबर से, ठीक है जी। सेकंड अकाउंट को आपने लिंक कर लिया दूसरे अकाउंट से, दूसरे नंबर से। थर्ड अकाउंट को आपने लिंक कर लिया थर्ड नंबर से। तो इस तरह करके आप डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट अकाउंट को रन कर सकते हैं और ईज़िली इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है रास्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र मोड है। सेकंड्स में आप अपने अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं और दूसरे के अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। तो होपफुली आज का आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है। एंड सेकंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूँ, मज़ीद आपको कुछ चीज़ें बता दूँ
तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें जो है वो सर्च कर कर यहाँ मेंशन की हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर की स्टेटस है जो कि पाकिस्तान का है ओवरऑल, तो वो ये है कि पेमेंट कार्ड्स, हम कार्ड के थ्रू पेमेंट कितनी करते हैं, 42.8 मिलियंस जो लोग हैं वो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन बैंकिंग यूज़र कितने हैं, 8.9 मिलियंस। एटीएम यूज़र कितने हैं, 15,770। ठीक है जी। ई कॉमर्स मर्चेंट कितने हैं, 2,164। पॉस मशीन कितनी है हमारे पास, 52,924। प्रेमिसेस पार्टिसिपेंट कितने हैं, 50। तो ये जो है ये की स्टेटस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं और आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करूं। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो है वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई भी करेंगे। तो अगर तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल MIBF एंड CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।